नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं कैलेंडर का वीडियो और ये वीडियो पार्ट 2 है हमारा। क्योंकि पहले वीडियो में आपने देख लिया था कैलेंडर में हम कैसे डेट निकालते हैं और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था या फिर आपका जन्मदिन जो है उस तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, मंडे पड़ता है, ट्यूसडे पड़ता है, कौन सा दिन पड़ता है, तो आपने आसानी से निकाल लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। खास करके कैलेंडर रीजनिंग और मैथ में दोनों में आता है तो इस टॉपिक का। अब हम देखते हैं एक दूसरा टॉपिक, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो पढ़ा था उसको एक बार रीकैप करना, रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। 2 मिनट का लगेगा टाइम, इसमें आपको समझ भी आ जाएगा। और आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो भी आपको फिर आसानी से आप डेट निकाल पाएंगे आगे जो टॉपिक होगा उसको। मैंने देखा था, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 2 वर्ष है, 2 तरीके का वर्ष होता है। एक तो होता है सामान्य वर्ष, जिसमें हमारा क्या होता है 365 दिन होते हैं, और फरवरी इसमें 28 दिन का होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप जानते होंगे ये बात। पर अधिवर्ष होता है एक दूसरा, इसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन का होता है। ये तो हम सबको पता है। अब हमारा आता है कि हम ये वर्ष, अधिवर्ष और ये सामान्य वर्ष कैसे निकालते हैं। इस निकालने के लिए मैंने आपको एक विधि बताया था कि हम वर्ष को लेंगे, कोई भी वर्ष ले लेंगे यहाँ पे, और इसको हम देंगे क्या, 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने के बाद अगर हमारा शेष फल 0 आता है तो वह क्या होगा, वह अधिवर्ष होगा। बाकी का जो भी शेष आता है वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। अगर 0 के अलावा 1, 2, 3, 4 कोई भी शेष आता है तो वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। ये तो हो गया एक सामान्य वर्ष के लिए। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी के लिए मैंने बताया था आपको, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट का इतने बड़े फ़ैन हैं, तो शताब्दी तो आपको पता ही होगा कि 100 रन को हम शताब्दी जिस तरह से कहते हैं शतक, उसी तरह से 100 साल को हम शताब्दी कहते हैं। तो बस वही करना है आपको। यहाँ पे मान के चलो वर्ष है, वर्ष की जगह पे आपको अगर 1800 ईस्वी का निकालना होता तो इसको हम 400 से भाग देते, और 400 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ गया तो फिर आपका वह क्या होगा, वह आपका अधिवर्ष कहलाएगा, जिसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। इतना तक आप समझ चुके थे आगे पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने यह भी देखा था कि कोड होता है सभी महीनों का, और इस कोड के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि आगे हम विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा था जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए इसी तरह से 144, 025, 036, 146, ये जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक का कोड मैंने आपको बताया था। और ये आपके ज़ुबान पे रहना चाहिए, मतलब कि हमेशा ही आपको याद रहना चाहिए। आप कहीं पे भी घूमते टहलते कहीं पे भी ये आप 144, 025, 036 और 146 ये कोड आपको याद रखना है। हमेशा आपको बोलते रहना है जिससे कि आपको याद रहे, और क्लास के दौरान आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है। और जिस तरह मैं आपको हर एक वीडियो में गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद जो दोबारा वीडियो कोई भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह से आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा है कि मैंने एक बात बताया था आपको कि कैसे हम डेट निकालते हैं। तो मान के चलो 15 अगस्त 1947 का हमें डेट निकालना है कि भाई उस दिन था कौन सा दिन। तो आपको क्या करना था, पहले तारीख लेना है। तो 15 अगस्त था, उसमें तो 15 ले लेना है हमें। फिर उसके बाद महीने का कोड लेना है, ध्यान देंगे आप, महीने का कोड लेना है। महीने का कोड मैंने बताया था आपको, देखो अगस्त है, अगस्त का कोड हमारे पास 3 था, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद हम वर्ष का अंतिम 2 अंक लेते थे, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक जो है 15 अगस्त 1947 है। तो 1947 में 47 हमारा 2 अंक का लास्ट का कोड था। उसके बाद वर्ष का अंतिम कोड को जो है हम 4 से भाग देते थे, और जो हमारा भागफल आता था, ध्यान देंगे हम भागफल आता था ना कि शेषफल, जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो भागफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब ये पूरे ऐड करने के बाद आपका आता है 76, और 76 को जैसे हम भाग देते हैं 7 से, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सप्ते का जो है एक सप्ते में 7 दिन होता है, तो 7 से हम भाग देंगे तभी तो हमारा दिन निकलेगा। तो 7 से भाग देने के बाद आपका क्या होता है कि 6 शेष बचता है, माफ़ करना, 6 शेष बच जाता है। 6 शेष का मतलब मैंने यह भी बताया था कि कैलेंडर के साइंस के हिसाब से महीने का शुरुआती, माफ़ करेंगे आप, जो हफ्ते का शुरुआती दिन है वो पहला दिन जो होता है वो मंडे नहीं बल्कि संडे से शुरुआत करते हैं हम। संडे से शुरुआत जैसे आप करते हैं तो संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके देखेंगे आप तो 6ठे नंबर पे हमारा फ्राइडे आता है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो इतना हमने समझ लिया था। ये जो आपको बताया था मैंने, टोटल करना है, टोटल के बाद 7 से भाग देना है, जो शेष आएगा वही दिन होगा। मैंने अभी आपको करके भी बता दिया।
अब देखो, अब हमारा आता है मेन मुद्दा कि आज के क्लास में हम क्या समझेंगे। आज के क्लास में हम यह भी समझेंगे 3 टॉपिक कि हमारे दादा दादी का ईयर या फिर दादा दादी के पिता का ईयर जो होगा उसके लिए हमारे पास क्या विधि है, या फिर जो हमारे मम्मी पापा का उम्र का जो डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए क्या है और हमारा जो है हमारे लिए क्या है। तो इसमें हम देखेंगे एक 3 आप देखेंगे 1899 से, सॉरी माफ़ करेंगे 1800 से 1899, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं। फिर हमारा आता है 1900 से 1899 के बाद 1900 आता है ना, तो 1900 से 1999, और उसके बाद एक आता है हमारा कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड तो आपको पता ही है, पूरे देश को तबाह किया था। पूरे देश मतलब हमारे देश को ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को, 2000 से 2099, 99, ठीक है, 2099 तक। इसको यहाँ कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, तीनों के लिए आपको एक ही बात याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। अगर इस डेट में है हमारा कोई भी दिन निकालना है हमें 1800 से 1899 तक, तो हमें क्या करना है, जो हम करते थे पिछले विधि उसी विधि में मैंने आपको बताया था, सिंगल फार्मूला पे हम पूरा ही कैलेंडर को ख़त्म करेंगे, समझेंगे। वही फार्मूला रहेगा सेम, वही जनवरी का कोड रहेगा, सब कुछ कोड रहेगा, मतलब महीने का कोड रहेगा जो कि 144, 025, 036, 146। आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप इंटेलिजेंट है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, जैसे ही शेष हमारा जो बचता था लास्ट में, हम शेष जो 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता था, न कि 4 से, 7 से भाग दे रहे हैं, उसमें जो शेष बचता है, शेष में जैसे ही हम करते हैं प्लस, माफ़ करेंगे यहाँ पे प्लस है, +2, तो हमारा क्या है, हमारा दिन निकल जाएगा। इसमें दिन जो भी दिन होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा दादा दादी का एज, 1800 से 1899 का एज, ठीक है। इसमें 1800 से 1899 तक में कोई भी डेट आपको निकालना है, मान के चलते हैं हम कि 1864 का आप निकाल रहे हैं, और इसमें जो है जो भी शेष आएगा, शेष के बाद जो है हम +2 करेंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा। मैं अभी आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप बस आराम से अपने पास पेन, कॉपी और दिमाग के साथ बैठेंगे। माफ़ करना, चाहिए तीनों हो न हो, लेकिन आप ऐसे भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान है। मजाक कर रहा था। तो 1800 से 1899 आपने देखा। 1900 से 1999 के लिए क्या करते हैं हम, ये हमारे मम्मी पापा का एज है, या फिर हमारा भी हो सकता है इसमें बहुत लोगों का। तो इसमें जो है कुछ नहीं करना है, इसमें जो शेष आता था पहले ही विधि की, जो शेष आता था वही हमारा दिन होगा। बस सिंपल है, पिछले ही विधि है, इसमें कुछ नहीं करना। अब ये कोरोना वाला है, कोरोना सब तबाह किया था, आपको याद रखना है कोरोना का पीरियड कितना खतरनाक था। इसमें क्या करते हैं फिर हम, इसमें जो शेष आता है, जो शेषफल आता है हमारा, उसमें से हम -1 करते हैं। जैसे -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा दिन मतलब कि जो भी दिन था वहाँ पे वो दिन आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक बार इस विधि से निकाल के। तो किसी भी दिन ले लो आप, आज का ही दिन निकाल लेना अगर आपके पास है तो। देखो यहाँ पे है, हम किसी और तारीख को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 7/01 और 2024, मतलब कि 7 जनवरी 2024 को कौन था दिन था, देखते हैं, निकालते हैं हम 7 जनवरी को। आपका 7 जनवरी, तो हमने क्या कहा था आपको, डेट लेना है, आपने डेट लेना है, पहले डेट ले लेते हैं हम फिर, ठीक है। तो ये ले लिया डेट, आपका डेट आ गया 7। उसके बाद मैंने कहा था आपको महीने का कोड लेना है, तो महीने का कोड ये ले लिया कोड। और जनवरी का कोड क्या था, आप ध्यान देंगे जनवरी का कोड क्या था, और यह भी ध्यान देंगे आपको कि ये जो है 2024 लीप ईयर है या नहीं है, ये भी आपको कैलकुलेट करते रहना है कहीं पे। अगर 2024 को हम भाग देंगे 4 से, तो देखो आप क्या इसमें शेष आता है 0। आप देखेंगे एक बार शेष 0 आता है, क्या आता है। जैसे आप देखेंगे जनवरी का कोड मैंने बताया था आपको, जनवरी का कोड होता है 1, तो ये 1 ले लेंगे हम। आप आगे भी जाके देख सकते हैं, जनवरी का 144 होता है, तो शुरू में 1 है जो जनवरी के लिए है, 44, 4 फरवरी के लिए, फिर 4 मार्च के लिए, इस तरह से कोड बढ़ते जाता है, अंत में 146 होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। महीने का कोड लेने के बाद मैंने कहा था आपको कि साल का जो वर्ष है, वर्ष का अंतिम 2 अंक लेना है, वर्ष का अंतिम 2 अंक। आप भी मेरे साथ लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, अंतिम 2 अंक। अब अंतिम 2 अंक जैसे आप लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा 24। अंतिम 2 अंक तो 24 ही था, 2024 में हम निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक को, जो अंतिम हमने 2 अंक लिया है, अंतिम 2 अंक, कौन सा अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक, इसको हम क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है। तो अंतिम 2 अंक मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, अंतिम 2 अंक बट्टे 4,
जैसे हम भाग करेंगे देखते हैं, 24 को हमने अगर 4 से भाग दिया तो 4 × 6 = 24, ये तो जीरो हो गया शेष। तो हमें जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो गया तो ठीक है, लेकिन हमें जीरो से तो कोई मतलब नहीं है ना। मैंने आपको कहा था कि हमें भागफल से मतलब है। भागफल मतलब कि भाज्य, भाजक, भागफल, ये आपको पता ही होगा, आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये हमारा भागफल इस साइड का 6 है, 6 आपको ध्यान रखना है, 6 हमारा भागफल है, ये भागफल है, भाज्य और भाजक फिर शेषफल नीचे। तो हमें लेना है यहाँ पे 6। अब हम टोटल को ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करने के बाद आप देखो एक बार, 7 + 1 8, 8 और ये 32, 38 हो गया। 38 हमारा आता है 38 टोटल आया है। अब टोटल को क्या करना था आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे, टोटल जो आएगा उसको हम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। तो 38 को हम देंगे हैं 7 से भाग, 7 से भाग दिया आपने तो 7 × 5 = 35। ध्यान देंगे यहाँ पे 3 शेष आया है, लेकिन 2024 में निकाल रहा हूँ, आपको याद रखना है 2024 जो है कोरोना का पीरियड है। कोरोना का पीरियड मतलब कोरोना का ये शताब्दी है, पूरे वर्ष पूरे शताब्दी में कोरोना ही मानेंगे। अब कोई पूछेगा आपसे कौन से शताब्दी में कोरोना काल आया था, तो आप बोलेंगे 2000 से 2099 तक में, ये शताब्दी ईयर है। तो इसमें हमें क्या करना था, -1 करना था, आपको याद है -1 करना है। और जैसे -1 करेंगे 3 में से तो आपका निकलेगा 2, और 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ कि संडे हमारा पहला है तो मंडे हमारा दूसरा है। इसका मतलब 7 जनवरी 2024 को जो था वो कौन सा दिन था, सोमवार था, मंडे था, सोमवार था। आप समझ गए होंगे इतने तक में, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको विश्वास, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, आप समझ रहे होंगे साथ साथ में। और फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या था, आप तब तक रिवाइज करेंगे। और सबसे पहली बात जो है, कहीं पे भी आप ये कोड ज़रूर लिख लीजिए, कोड बहुत ही ज़रूरी है। तो कोड क्या था हमारा, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं मैं आपको। जनवरी था, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देख, कुछ भी लिखने से पहले देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है। क्या करेंगे, इसलिए बोर्ड पे हमें फोकस करना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। तो ये मैं सिलेक्ट करता हूँ पेन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद आता है हमारा फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। सबके लिए तो कोड था हमारा, कोड था 144 025। तो 144 025 036 146, ठीक है। कोड लगभग महीने के सामने शायद नहीं आया है, लेकिन जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, इस तरह से दिसंबर के लिए 6, ठीक है। तो सारा कोड आपको हमेशा कहीं ना कहीं लिख के रखना है, सभी कोड को, और याद करते जाना है। बस इसी कोड पे हम सारा ही कैलेंडर पढ़ेंगे, सभी कैलेंडर को। तो अब आगे आप ध्यान देंगे, आगे हमारा कौन सा था, आप एक निकालेंगे डेट, जिस विधि से मैंने आपको बताया अभी कि याद रखना है आपको। 1800 से 1899 तक में हमें 2 करना है, क्या 2 करना है हमें प्लस। उसके बाद 1900 से 1999 के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कुछ नहीं, जो शेष आता है वही हमारा दिन होता है। लेकिन कोरोना शताब्दी के लिए हमें 1 माइनस करना होता है, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। तो इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ आपको, तो 2, 7 और 1901, ध्यान देंगे आप, 1901 है यहाँ पे। ये कौन सा हमारा शताब्दी है, ये मम्मी पापा वाला शताब्दी है। 1899 से 1999 और 1999 से 1900 से 1999, तो 1901 में आता है ये। तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा शेष होगा वही हमारा जो है दिन होगा। चलिए हम देखते हैं 1999 को कौन सा दिन था। चलो डे बराबर मैं वाट लिख देता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा। मतलब कि 2 जुलाई 1901 को कौन सा दिन था, मंडे था, फ्राइडे था, कौन सा दिन था। तो निकालते हम उसी विधि से। यहाँ पे कोड आपके पास लिखा हुआ है सामने में, कोड पे आप ध्यान देते जाएंगे। और हम नीचे लेते हैं फिर से वही विधि, कोई पुराना विधि नहीं है ये, कोई नया विधि नहीं है, माफ़ करेंगे। डेट लेते हैं हम हमेशा, और डेट हमारा कौन सा है, 2 है, 2 हमने लिख दिया ऐसे ही एज इट इज़। मंथ का कोड हम फिर से लेते हैं, तो मंथ का कोड, महीने का जो कोड है, मंथ्स कोड, ये हमारा आ गया। जुलाई का, आप जुलाई का देखेंगे। चलिए मैं तो मान के चलता हूँ कि मुझे भी नहीं आता है कुछ और आपको भी कुछ नहीं आता है, तो हम दोनों मिल के सीखेंगे तो फिर बेहतर सीखेंगे। चलिए फिर जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 0 कोड है, 0 कोड है। अब क्या करें, अब हमें 0 ऐड कैसे करना है, बस कुछ नहीं, 0 ही लिख देना है। ऐड करने में हम माहिर है, ऐड तो कर ही देंगे, 0 हो या कुछ ही हो। 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो लास्ट का जो है महीने, वर्ष का, माफ़ करेंगे, वर्ष का जो है, वर्ष का अंतिम 2 अंक,
अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, ठीक है। अब आगे मैं नहीं लिखूंगा ये सब, आपको बस याद कराने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अंतिम दो अंक हमारा 1901 है, तो 01 हुआ ना, 01 हम ऐसे ही लिख देंगे, बस कोई डरने की बात नहीं है इसमें कि 01 आ गया तो क्या करेंगे। 0 हो या 1, मतलब 0 हो 1 से पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अब हमें क्या करना है, 01 को हमें करना है 4 से भाग, क्योंकि जो अंतिम दो अंक होता है, अंतिम दो अंक उसको हम करते थे भाग 4 से, और जो शेषफल नहीं बल्कि जो भागफल आता था वो हम यहाँ पे ऐड करते थे। चलो देखते हैं, 01 को हम 4 से भाग देंगे क्या होगा भाग। दशमलव में कभी साल आता है, कभी नहीं आता। कोई वर्ष दशमलव में नहीं होता, वो तो अंक होता है। ये तो कोई संख्या मैथमेटिक्स नहीं है कि हम दशमलव में भी निकालेंगे। तो ये देखो भाग तो नहीं लग रहा है, अब क्या करें, भाग नहीं लग रहा है तो फिर ठीक है छोड़ देंगे हम ऐसे ही। तो हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया, भाग नहीं लगा ना यहाँ पे, तो 0 इसलिए हमने ले लिया। 0 लेने के बाद हम ऐड करते हैं तो ये पूरा टोटल कितना आ जाता है, 2 + 1 3। बाकी तो मंथ का कोड 0 ही था और यहाँ पे भाग ही नहीं लगा, ठीक है। क्यों नहीं लगाया हमने भाग, भाग तो लग जाएगा यहाँ पे, हम दशमलव में लाएंगे, लेकिन डेसिमल में तो हमारा नहीं होता है ना ईयर। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, कोई भी 2023.4 साल ऐसा हुआ है कभी, कभी नहीं हुआ। 2023 टोटल है तो टोटल ही रहेगा, 2024 है 24 रहेगा, पूर्ण संख्या में हमेशा साल होता है। तो इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा 3 आ गया शेष, सॉरी ऐड करने के बाद 3 आया है। अब 3 को हम 7 से भाग देंगे, यह भी पॉसिबल नहीं है ना। 3 को हमने 7 से भाग दिया, देखो मैथमेटिक्स में सब पॉसिबल है, लेकिन हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान देना है, ये मैथ रीजनिंग का पार्ट है और इसमें हमारा अपना दिमाग मैथमेटिक्स वाला नहीं चलेगा, इसका अलग अपना नियम है कैलेंडर का। कैलेंडर वैज्ञानिकों ने जब बनाया था कैलेंडर, तो उन्होंने भी यही सोच के बनाया था, ठीक है। तो 7 से हम 3 को भाग देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाग लगेगा, नहीं लग रहा है। इसका मतलब जो है हमारा 3 ही रह जाएगा शेष। अब 3 जब शेष रह जाता है तो 1900 से 1999 के लिए मैंने बताया था आपको, जो शेष आता है वही दिन होता है। अब 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ कि संडे से हम शुरुआत करेंगे। संडे 1 है, मंडे 2 है और ट्यूसडे 3 है। इसका मतलब जो 2 जुलाई 1901 था, उस दिन क्या था, उस दिन ट्यूसडे था। ट्यूसडे मतलब सबको पता होगा मंगलवार, ठीक है। तो उस दिन हमारा मंगलवार था। अब आप इस विधि से लगता है मुझे कि कोई भी डेट को आप निकाल लेंगे, तो इसीलिए मैं विश्वास कर सकता हूँ और आशा ही कर सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे ना, फिर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा इसमें। तो हम देखते हैं फिर से, हम लेते हैं एक अगला डेट। तो हम 15 अगस्त 2047, 1947 नहीं 2047, ठीक है। इसको कौन सा दिन था, तो डे बराबर वाट, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन था नहीं बल्कि होगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर है ना, फ्यूचर टेंस में है ये। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, आप एक बार बनाओ, फटाफट बनाओ। मुझे लगता है कि आप बना लेंगे इसको, क्योंकि ये कोरोना का शताब्दी है, इसमें एक मैनेज करना है, आपको ये ध्यान रखना है। और कोड आपको पता होगा 144 025 036 146। बस हाथ पे आप गिनती करेंगे जनवरी फरवरी करके, कोड आपका याद रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, मैं आपके साथ साथ बनाता हूँ, आप भी एक बार बनाएंगे। यहाँ पे हम लेते हैं डेट सबसे पहला, तो डेट ले लेते हैं। डेट हमारा था नहीं बल्कि हमारा है डेट यहाँ पे 15 तारीख। और महीने का कोड मंथ्स कोड, तो मंथ कोड हमारा क्या है, मंथ कोड हम लेते हैं अगस्त का। अगस्त हम आगे जाके देखेंगे तो आपको पता होगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए। बार बार लिखना ज़रूरी है, मुझे याद है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से हमें क्या होता है, रिवाइज होता है। तो 144 025 036 146 ये कोड था। अब आप जनवरी से देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड 3 है, आप ध्यान देंगे, अगस्त का कोड 3 है। 15 अगस्त 1947 को हमने निकाला था, तब भी तो 3 ही हमने लिखा था, आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं कि मंथ का कोड ले लिया, डेट ले लिया, लेकिन उसके आगे मैंने बताया था आपको कि वर्ष का अंतिम 2 अंक लेना है। वर्ष का अंतिम 2 अंक, हाँ, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। वर्ष का अंतिम 2 अंक, ठीक है। आपके लिए मैं लिख देता हूँ बार बार। तो 2 अंक हमारा क्या था, 47 47। अब हम लेते हैं क्या,
फिर इस 47 को हम 4 से भाग देते हैं, मतलब कि अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है तो आप देखेंगे क्या होता है। चलिए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैं भाग देता हूँ। 4 11 जा 44, मतलब 3 शेष आ गया, और शेष से हमें कोई मतलब नहीं था, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। भाज्य, भाजक और भागफल, तो हमें भागफल से होता है लेना देना। भागफल को हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड। अब ऐड करेंगे आप सारे चीज़ों को, ऐड करिए एक बार, देखिए क्या आता है आपका। ऐड करने के बाद आप देखेंगे 76 आता है। 76 जैसे आ गया इसका मतलब कि हमें अपडेट निकालना है। 76 को हमने क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से भाग देते हैं, एक बार देखते हैं। 7 7 10, मतलब कि 7 दाहिन 70। 6 शेष आ गया, ध्यान देंगे 6 शेष आ गया। अब डेट अभी नहीं निकला है, 6 शेष आया है, इसका मतलब ये कोविड-19 का पीरियड है। 6 में से हमें क्या करना है, 6 में से हमें करना है 1 माइनस जैसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 बराबर में 5। अब 5 का मतलब क्या होता है आप देखेंगे एक बार ठीक से। 5 का मतलब होता है कि संडे से हम शुरुआत करते हैं तो संडे 1 होता है, मंडे 2, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो ये 3 4 और 5, इसका मतलब जो है हमारा ये थर्सडे है। और थर्सडे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, माफ़ करेंगे यार उल्टा पुल्टा मैं बोल रहा हूँ, देख रहे हो ना आप, तो माफ़ करेंगे आप, मजाक कर रहा था। इसमें होता है हमारा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मतलब इसको हम गुरुवार भी कह देते हैं। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि हमारा आने वाला जो है 2047, उस 2047 में जो हमारा दिन होगा वह गुरुवार का होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, गुरुवार आएगा वह। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, और याद रखेंगे आप 15 अगस्त 1947 में जो हमारा दिन था वह शुक्रवार का था, लेकिन 2047 में जो आएगा 2047 में वो जो होगा कौन सा, गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार जिसको भी हम कहते हैं। इतना आप समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, आपके लिए मज़ेदार टॉपिक होने वाला है ये। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप फटाफट लिखेंगे आप। और क्वेश्चन हमारा है ये कि 1 4 और 1905 को कौन सा दिन था, डे बराबर, ठीक है, कौन सा दिन था। क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करेंगे, आप भी सोल्व करते जाएंगे। पहले हम लेते हैं डेट, तो हम डेट ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम करते हैं पेन का कलर चेंज। तो ये हमने ले लिया डेट हमारा कौन सा है, इसमें 1 ही तारीख तो है, तो 1 हम लिख देंगे। कोई भी संख्या आ जाए हमें लिखना है बस और ऐड करना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। डेट के बाद मैंने कहा था आपको कि महीने का कोड लेना है, तो महीने का कोड हम ले लेते हैं। महीने का कोड क्या है, ये है अप्रैल का आप देखेंगे एक बार ठीक से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब कि 144 0, इसका मतलब कि अप्रैल का कोड 0 होता है। आप ध्यान देंगे, यहीं पे मैंने आपको लिख के बताया था पीछे, ये आपको लिखा होना चाहिए। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, लेकिन चौथे महीना में हमारा अप्रैल है, 1 2 3 4, मतलब कि इसका कोड 0 है। तो हमें 0 ऐड ऐसे ही लिख देना है, 0 है तो हमें क्या हो गया, 0 लिख देंगे। और उसके बाद मैंने बताया था आपको 2 डिजिट लेना है, मतलब कि ये दोनों डिजिट, 1 मिनट, ये डिजिट जो है ये ईयर का होता है, 2 डिजिट ऑफ ईयर। बार बार मैं देख रहा हूँ कुछ से कुछ बोल देता हूँ। तो आपका लेना है 2 अंक लेना है। क्या है 2 अंक हमारा इसमें, 0 और 5। अब इस 5 को देना है हमें क्या, भाग, क्योंकि जो 2 संख्या हमने लिया था, 2 अंक लिया था, उसको हम क्या करते हैं, वर्ष को हम देते हैं 4 से भाग। तो 2 अंक का जो संख्या है उसको हम भाग देंगे 4 से। देखा 40 लिख दिया मैंने, तो एक बार इसको मिटा देते हैं, बुरा मान जाएंगे बहुत लोग। हम देते हैं फिर 05 को 4 से भाग, ये तो भाग लग जाएगा ना आसानी से, 4 एकम 4, 1 आया, मतलब कि हमारा 1 भागफल है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, 1 लिखने के बाद हमें करना होता है ऐड करिए, आप सबको ऐड करिए एक बार देखिए। तो हमारा ये हो गया 1 और 5 6 और 1 7 शेष आ गया। अब क्या करें, 7 शेष आ गया, और 7 को हम अगर हम 7 से भाग देते हैं डेट निकालने के लिए, 7 से हम देते हैं 7 को भाग, तो 7 एकम 7, ये तो रह गया 0। और ध्यान देंगे आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब हुआ कि सैटरडे को या तो 7 हम कहते हैं या फिर 0, ठीक है। तो सैटरडे में 7 या 0 होता है, मतलब कि 7 माइनस
7 - 1 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1905 है और 0 जो है हमारा डेट है, तो इस दिन हमारा कौन सा आ जाएगा? सैटरडे, मतलब शनिवार। इतना आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। शनिवार आप समझ चुके होंगे कि जो 1 अप्रैल 1905 था, उस दिन जो था हमारा शनिवार था, शनिवार का दिन था। इसी तरह से आप डेट निकालेंगे, कोई भी मन में आपका डेट आ जाए आप निकालिए इसी विधि से। बस कुछ नहीं करना है आपको पता है कि कुछ नहीं करना होता है, बस हमें लिखना होता है और हमें लेना होता है डेट। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसी फॉर्मूले पे हम आगे बढ़ेंगे। डेट के बाद हम लेते हैं महीने का कोड, महीने का कोड लेने के बाद हम लेते हैं फिर 2 डिजिट, और 2 अंक लेने के बाद हम करते हैं उस 2 अंक को 4 से भाग, और 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको हम लिख लेते हैं, और लिखने के बाद टोटल को जो है हम भाग देते हैं फिर से 7 से, जो भी दिन आता है। और अगर वो दादा दादी के जो एज है उसमें है तो उसको हम क्या करते हैं, 2 देते हैं, 2 जोड़ते हैं। और अगर 1900 से 1999 तक का है टाइम, उसमें का कोई डेट है तो उसमें हम क्या करते थे, जो शेष आता था वही दिन होता था। अब हम कोरोना पीरियड में चढ़ते हैं, मतलब कि 2000 से 2099 तक में, उसमें हम 1 माइनस कर देते हैं, डेट हमारा आसानी से निकल जाता है। इतना ही छोटा टॉपिक है और आप इस तरह से समझ गए होंगे। आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे और साथ में हम आपसे लेंगे आज के लिए अलविदा। तो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे यहाँ पे, 10 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था? एक ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 17/10 और 2013, इसको कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक है, आप ये ध्यान देंगे आराम से। डेट लेंगे पहले, फिर महीने का कोड लेंगे। महीना कौन सा है? अक्टूबर है। अक्टूबर का कोड आप देखेंगे तो 4 होता है, ठीक है, नहीं 1 होता है, माफ़ करेंगे 1 होता है इसका। और 2013 का हम लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, इसको हम 4 से भाग देते हैं, जो भागफल हम लेते हैं उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारा जो आता है टोटल को फिर से हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने के बाद ये है कि हमारा कोविड-19 का पीरियड है, तो इसमें हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। जो भी आता है हमारा संख्या वो हमारा होता है दिन। इतना आप समझ चुके होंगे। इसी विधि से आप ये दोनों क्वेश्चन को निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे और मिलेंगे हम आपसे तब तक दूसरों वीडियो में। हमारा वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा और आप हो जाएंगे बहुत बोर, इसीलिए आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।